हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज हमेशा मुझे अवसर देते हैं बोलने का। तो ये आज का जो श्लोक है, बलि महाराज बोल रहे हैं और शुक्राचार्य से बोल रहे हैं। और शुक्राचार्य इतने विद्वान हैं कि भक्ति के बिना भी भगवान के तत्व को जान पाते हैं। कभी नाम उसना कभी। भगवान का तत्व जो है ज्ञान कभी होता है, तभी होता है जब भक्ति हो। किसी की भक्तिम पराम लभते हैं ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा है। तो इसमें कहा गया कि भक्तिया माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा ही तत्व से कोई मुझे जान पाता है। लेकिन एक शुक्राचार्य जैसे हैं जो भक्ति के बिना भी जो है भगवान को जान सकते हैं। वो विभूति हैं भगवान की। तो भगवान की ऐसी विभूति है कि भक्ति से उल्टे चल रहे हैं, असुरों के गुरु हैं और भगवान के विरुद्ध उपदेश भी दे रहे हैं अपने शिष्य को। लेकिन तो भी तत्व से जान गए ये कौन है, ये विष्णु है। और उनके सब योजना भी जान गए, तो उनका पूरा तत्व जान लेते। तो शुक्राचार्य भगवान की ऐसी विभूति है कि भक्ति के बिना भी जो है कोई भगवान को जान ले। और शुक्राचार्य के अलावा और कोई नहीं ऐसा जो कि भक्ति के बिना भगवान के तत्व को जान पाए। तो अब यहाँ पर हम समझेंगे कि शुक्राचार्य भगवान के तत्व को जान गए, है ना। लेकिन जो बलि महाराज हैं ये भगवान के तत्व को जानते हैं प्रहलाद महाराज के द्वारा। तो प्रहलाद महाराज उनके शिक्षा गुरु हैं, उनके पिता के पिता प्रहलाद महाराज। और यहाँ शुक्राचार्य जो है बलि महाराज के दीक्षा गुरु कह सकते हैं। तो यहाँ पर बलि महाराज कह रहे हैं कि जो मनस्वी बहुत उदार होते हैं और बहुत करुण होते हैं, तो उनकी शोभा इसी में है कि कोई सामान्य भी कोई अगर अर्थी होता है, अर्थी का मतलब है कि उसकी मतलब मांग होती है, मांगने वाला, सामान्य मांगने वाला है, तो उसको भी जो है अगर दे करके अगर अपनी दुर्गति हो जाए या दरिद्रता आ जाए तो ये शोभा है। तो ये भी एक जो है गुण माना जाता है कि कोई किसी ने इतना दान दे दिया किसी को, सामान्य है जो भिखारी, उसको भी। लेकिन फिर कुतः पुनर्ब्रह्म विदाम, पर आपके जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपके जैसे जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, अगर उनको दिया जाए तो फिर तो और ज़्यादा शोभा हो जाएगी, तो और ज़्यादा शोभा हो जाएगी। कुतः ततो वटुरस्य ददामि वांछिता, इसलिए इस वटु को मैं जो है वांछित प्रदान करूँगा, इस वटु को। तो वामन देव जो है वटु कह रहे हैं, तो साक्षात भगवान है। लेकिन शुक्राचार्य ने इस प्रकार से वर्णन किया था, अरे ये तो विष्णु है, ये तो देवताओं के पक्ष में कार्य करने वाला है। तो निंदा के भाव में शुक्राचार्य जो कि वामन देव के बारे में बलि महाराज को बता रहे हैं, तो वो भगवान की महिमा को नहीं बता रहे हैं। और शुक्राचार्य जो है ब्रह्म ज्ञान के जो है धरातल पर ही कार्य कर रहे हैं। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब है अपने शरीर को हम जो है अपने शरीर से अपने को जो है अलग देखना, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो शुक्राचार्य ब्रह्म ज्ञान के धरातल पर हैं, परमात्मा ज्ञान और भगवत ज्ञान के धरातल पर नहीं है। तो और बलि महाराज जो है भगवत ज्ञान के धरातल पर हैं, ब्रह्म ज्ञान से ऊपर परमात्मा ज्ञान और परमात्मा ज्ञान से ऊपर भगवत ज्ञान। तो प्रहलाद महाराज के द्वारा उनको भगवत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो शुक्राचार्य तो जो है ब्रह्म ज्ञान के धरातल पर ही हैं। तो इसलिए शुक्राचार्य विष्णु के संबंध में जो भी बोल रहे हैं वो निंदा के भाव में बोल रहे हैं, प्रशंसा के भाव में नहीं बोल रहे हैं, उनका गुण जो है नहीं बता रहे हैं। इसलिए बलि महाराज ने जब समझ लिया कि भगवान विष्णु है, तो शुक्राचार्य तो जो है उनकी प्रशंसा और उनके गुणों का वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए बलि महाराज ने कहा कि ठीक है, तो आप जैसे जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनको अगर दिया जाए और मेरी दुर्गति हो जाए, मुझे दरिद्रता आ जाए तो और ज़्यादा शोभा हो जाएगी, है ना। तो फिर इस वटु को, इस ब्रह्मचारी को मैं वांछित प्रदान करूँगा। तो बलि महाराज भी जो है छिपा रहे हैं भगवान की महिमा को, क्योंकि भगवान की वो निंदा कर रहे हैं शुक्राचार्य। इसलिए उन्होंने नहीं कहा कि मैं ये तो साक्षात भगवान है, तो फिर इनको देने से तो मेरा और ज़्यादा गुण माना जाएगा और मेरी और ज़्यादा शोभा बढ़ जाएगी। तो वटु कहा कि नहीं, इस ब्रह्मचारी को है मैं दूंगा। तो यहाँ पर बलि महाराज का जो है मतलब भाव क्या है, जैसे महाराज ने बताया कि भगवान की शरण धोए तो मतलब
जो भी आसुरी भाव जो थोड़ा बहुत था वो भी चला गया। प्रहलाद महाराज जिनके पास हमेशा आते रहते थे, बलि महाराज के पास, तो शिक्षा देते रहते थे, तो शिक्षा उनको अच्छी प्रकार से प्राप्त हुई है। और जैसे प्रहलाद महाराज के पिता नास्तिक थे, तो यहाँ पर बलि महाराज के गुरु नास्तिक हैं। तो प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, वो मना करते थे कि तू जो है विष्णु का भजन करता है, तू क्यों विष्णु का भजन करता है। तो बड़ा दोष माना जाता था प्रहलाद का कि विष्णु का भजन करते हैं। और यहाँ शुक्राचार्य को जो है ये बलि महाराज भी जो है वो दोष बताते हैं कि बलि महाराज का ये दोष है, क्योंकि ये विष्णु जो है देवताओं के पक्ष के हैं तो शत्रु के पक्ष के हैं, तो तुम जो है इनको दान मत दो। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य इस समय जो है उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद के साथ कार्य कर रहा था। लेकिन यहाँ जो है बलि महाराज ने जो है मतलब बड़ा अच्छा एक तर्क दिया कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, और आपको अगर मतलब दिया जाए तो मेरी और शोभा हो जाएगी। तो ये तो साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान को देने से अगर मैं दरिद्र हो जाऊं तो मेरी और शोभा बढ़ जाएगी, मेरे तो और बड़ा गुण माना जाएगा। लेकिन साक्षात भगवान कैसे कहूं, क्योंकि बलि महाराज तो निंदा कर रहे हैं, शुक्राचार्य तो निंदा कर रहे हैं भगवान की। कहा नहीं, तो ठीक है, तो इस ब्रह्मचारी को मैं ज़रूर दूंगा। तो ब्रह्मचारी को ज़रूर दूंगा क्योंकि आपसे ज़्यादा जो है आगे है, आगे से बढ़ कर के हैं कि आप तो केवल ब्रह्मज्ञानी हैं। लेकिन ये जो है शुक्राचार्य से के आप तो केवल ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मविद आप हैं, लेकिन ये कौन है, ये उससे भी ऊपर है, बहुत ऊपर है ना। तो इस प्रकार से बलि महाराज भी जाए सीधे सीधे नहीं बोल रहे, है ना, कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की निंदा करे तो आप जो है उसको दोष दोगे तो वो अच्छा नहीं है ना। तो गीता में भगवान ने भी कहा ना कि इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रु सभ्य वाच्यम न च माम यो विश्वति। जो मेरी निंदा करता है उसको नहीं बताना मेरी महिमा को। तो बलि महाराज शुक्राचार्य निंदा कर रहे हैं वामन देव की निंदा कर रहे हैं और बता रहे हैं विष्णु है ये, तो विष्णु की निंदा कर रहे हैं। तो बलि महाराज फिर कैसे कहें कि ये तो साक्षात भगवान है। जो व्यक्ति निंदा करे तो उसको जो है भगवान की महिमा, भगवान का गुण, भगवद गीता नहीं सुना न देना न वाच्यम इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रु सभ्य वाच्यम न च माम यो विश्वति। तो ये तो निंदा कर रहे हैं, है ना। इसलिए कहा, इसलिए इस वटु को जो है मैं वांछित प्रदान करूँगा। जब आपको अगर देने से मेरी दुर्गति हो जाए और मेरी दरिद्रता प्राप्त हो जाए तो और शोभा बढ़ जाएगी। सामान्य मांगने वाले को देने से भी जो है मेरी दरिद्रता होती तो बहुत शोभा होती, और आपको अगर मैं देता तो और ज़्यादा मेरी शोभा होती। तो इनको देने तो और ज़्यादा शोभा होगी। लेकिन कैसे कहें कि आपसे बढ़ कर के हैं, ये निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मतलब यही तरीका होता है कि आप जो है किसी व्यक्ति से अगर आप बात करें और वो जो है भगवान की निंदा करता है और आपको फिर भी अपने संबंध मतलब अगर बनाने हैं और संबंध नहीं तोड़ना है तो जो है आपको इसी तरह घुमा करके बात करनी पड़ेगी। तो बलि महाराज जो है घुमा करके बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि बलि महाराज वास्तव में जो है प्रहलाद के जो है शिक्षा शिष्य हैं, प्रहलाद महाराज के शिक्षा शिष्य हैं और शुक्राचार्य के दीक्षा शिष्य हैं। तो यहाँ पर शिक्षा का ज़्यादा महत्व है। लेकिन दीक्षा गुरु हैं, सम्मानित हैं, तो उनका अपमान नहीं किया जा सकता, तो उनका त्याग नहीं किया जा सकता, त्याग भी करना पड़ता है। तो प्रहलाद महाराज भी जो है अपने पिता हिरण्यकशिपु से सीधे नहीं बोलते थे कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, लेकिन वो विनम्र हमेशा रहते थे और अपने पिता की अवज्ञा भी करते थे, लेकिन सीधे बात नहीं करते थे कि तुम जो है गलत मुझे शिक्षा देते हो, तुम मेरे पिता नहीं हो। इस तरह से प्रहलाद महाराज ने भी अपने पिता को कुछ अप्रिय बात नहीं बोली। उसी प्रकार से बलि महाराज भी जो है शुक्राचार्य को कोई अप्रिय बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी त्याग तो हो ही रहा है, अपने गुरु का त्याग तो हो रहा है। तो गुरु का त्याग भी किया जाए लेकिन शिष्टाचार के साथ। तो बलि महाराज जो है बहुत शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं और मतलब यही कह रहे हैं कि आपको अगर मैं देता दान तो और मेरी शोभा होती। तो फिर ये जो
हाँ, जो बटु है, ब्रह्मचारी है, इसको मैं ज़रूर प्रदान करूँगा। तो यहाँ जो है बलि महाराज भी जो है इस प्रकार की जो है चाल चल रहे हैं, है ना। तो हमें चाल चलनी पड़ती है कि कोई जो है आपको जो है अगर मान लीजिए कहता है कि तुम इन भक्तों की संगत में जाते हो, बिगड़ रहे हो, ये हरे कृष्णा वाले ऐसे हैं, तो अब उनके सामने आप हरे कृष्णा वालों की प्रशंसा भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो निंदा कर रहे हैं। तो आप जितनी प्रशंसा करोगे और वो नाराज़ होंगे, तो प्रशंसा भी नहीं कर सकते। लेकिन किसी दूसरी मतलब घुमा घुमा करके आपको जो है मतलब बात बोलनी पड़ती है कि जो है अपनी चाल जो है आपको भी चलनी पड़ेगी। तो बलि महाराज भी जो है इसी प्रकार की चाल चल रहे हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न तो नहीं होगा ना?